भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो बॉस हैं वर्तमान में नितिन नवीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट को छीन लिया गया। और वो सीट किसने छीनी? वो छीनी प्रशांत किशोर ने। जी हाँ, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा चढ़ी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि राजनीतिक जो समीकरण बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रशांत किशोर ने बिगाड़ा है। वो प्रशांत किशोर जो कभी किसी दल के लिए काम करता था, हर किसी बड़े राजनेता उसको अपनी राय लेते थे, वो प्रशांत किशोर ने आज भारतीय जनता पार्टी का अजय किला जो है वो ढहाया है। और नितिन नवीन जी की जो परंपरागत सीट थी, जहां पर वो लगभग लगातार 5 वर्षों से 5 बार वहां पर विधायक रहे, उनकी सीट को छीन लिया प्रशांत किशोर ने। कौन है प्रशांत किशोर? मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं हूं जगदीश पांडे। और प्रशांत किशोर का जन्म कब हुआ? जी हाँ, प्रशांत किशोर का जन्म हुआ 1977 के सासाराम बिहार कोनार गांव, जो कान्यकुंज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और जो बचपन से पीके जिनका नाम था, जो पीके के नाम से मशहूर थे, वो वर्तमान में भारतीय राजनीति और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार हैं। इनके पिता एक डॉक्टर हैं, एक चिकित्सक हैं, जिनका नाम श्रीकांत पांडे। जी हाँ, श्रीकांत पांडे इनके पिताजी का नाम है। इनकी माताजी सुशीला पांडे, जो कि एक गृहिणी है। घर में किस प्रकार से एक सभ्य और शालीनता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, वो संपूर्ण गुण सिखाए इनने प्रशांत किशोर उर्फ पीके को। इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी एक चिकित्सक है, और जाह्नवी दास, जो कि असम गुवाहाटी की रहने वाली है और वर्तमान में वो एक चिकित्सक है। जी हाँ, चिकित्सक परिवार में इनका जन्म होता है। चिकित्सक एक इनको जीवन साथी मिलती है, लेकिन ये 8 वर्षों तक एक संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित सार्वजनिक जो एक संस्था है, वहां पर ये 8 वर्ष अपनी सेवाएं देते हैं। वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संपूर्ण ये जानकारियां और जो भी ज्ञान अर्जित है, वो उनको वहां से मिलता है और अपनी संपूर्ण सेवाएं वहां पर देते हैं। लेकिन राजनीतिक जीवन इनका शुरुआत होता है 2011 में। जी हाँ, उस समय प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है मोदी जी, उस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हैशटैग लगाने का जो मौका मिलता था वो प्रशांत किशोर ने मोदी जी को दिया। 2011 में गुजरात में जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनको लाल शास्त्री की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिली। प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना राजनीतिक रणनीतिकार चुना, और राजनीतिक रणनीतिकार के चुनने जाने के बाद प्रशांत किशोर का ओहदा बढ़ गया, क्योंकि गुजरात में बम्पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और मोदी जी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। इस बार प्रशांत किशोर का ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ा, और सभी राजनीतिक दलों उनकी ओर टकटकी लगाए हुए था कि ये बंदा कुछ खास है, क्योंकि जो ये रणनीति बनाता है वो बहुत कारगर बनाता है, बहुत बेमिसाल बनाता है, जिसे भेद पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत टेढ़ी खीर होता है। प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो कोई भी रणनीति बनाते हैं, जो सोच नहीं सकता है वो अपने रणनीति में दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और जिसका उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, उन्होंने किन किन पार्टियों के लिए रणनीति बनाई। सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जेडीयू जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, उनमें उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई, वहां अपनी भूमिका अदा करी, और नीतीश कुमार जी के बहुत चहेते हैं, और नीतीश कुमार जी की ही बदौलत है कि वो रणनीतिकार के रूप में उनका जन्म हुआ। और उसके उपरांत उन्हें कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, वाईएसआर पार्टी हो गया, टीएमसी हो गया, या डीएमके। जी हाँ, लगभग सभी पार्टियों के साथ उन्होंने मिलकर रणनीति बनाई, और बहुत ज्यादा उनको सफलता मिली इस क्षेत्र में। लेकिन जब विगत कुछ वर्ष पहले पिछली बार जब चुनाव हुए थे बिहार में 234 सीटों पर,
ये प्रशांत किशोर ने अपनी किस्मत आजमाई थी, उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा निराशा लगी थी, क्योंकि इनके हक में एक भी परिणाम नहीं गया था और इनका परिणाम शून्य निकला, अंडा निकला। उस वक्त बहुत सारे मीम बनाए गए बिहार में, प्रशांत किशोर की हंसी मनाई गई, मजाक बनाया गया, उपहास उन पर किया गया, व्यंग उन पर मारा, तंग उन पर मारे, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक शब्द बोला था कि मैं अभी जिंदा हूं। तमाचा था उन व्यंग करने वाले पर, उन जो छीटाकशी करने वालों पर, कि उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं अभी जिंदा हूं। और आज उन्हें अपनी जिंदगी दिखाई है, क्योंकि बिहार उपचुनाव में जो उन्होंने विजय पताका फहराई, लगभग 20,000 वोटों से नितिन नवीन जी को पटनी देने में सफल रहे। वो बिहार आज ताज पहना रहे हैं, उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, उनके साथ फोटोज ले रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। जिस प्रकार से कड़ी मेहनत, जिस प्रकार से उन्होंने तपती धूप, कीचड़ हो, बरसात हो, बरसता पानी हो, और तभी वहाँ पर जाके भारतीय जनता पार्टी को 1-2-3 वहाँ पर उम्मीदवार बदलने पड़े, क्योंकि उनके सामने था प्रशांत किशोर। सभी जानते थे प्रशांत किशोर किस प्रकार से बहुत सशक्त रणनीतिकार है, उसकी रणनीति को भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असफल रहा, असहाय रहा, असहज रहा। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अगर हम इस सीट पर दिल्ली को भी खड़ा कर दें तो वो भी वहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन नाक में दम कर दिया, पटकनी दे दी प्रशांत किशोर। अब लोग कयास लगा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक जो उथल-पुथल मची है, क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में इसको और उदयमान बनाएंगे, क्या इसको और उजागर करेंगे? जिस प्रकार से बिहार में एक नीतीश युग चला आ रहा था, वो पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर समाप्त हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर में लगभग बहुत ज़्यादा अच्छे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं, और प्रशांत किशोर एक सुलझे हुए, एक पढ़े लिखे और एक बहुत ही अच्छे परिवार से वहाँ पर आते हैं। अपने शब्दों का जो चयन करते हैं वो बहुत शानदार करते हैं, वजनदार करते हैं। वहीं पर जो लठमार भाषा वहाँ के वर्तमान और उनको लताड़ लगाते हैं, हमेशा आपने देखा होगा, सभाओं में देखा होगा, नुक्कड़ सभाओं में देखा होगा, डिबेट में देखा होगा। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर लगभग जमीन और आसमान का अंतर है भाषा शैली में। प्रशांत किशोर बहुत ही खुले हुए और वहाँ पर लठमार भाषा यूज करते हैं बिहार के वर्तमान सम्राट चौधरी। अब लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय का सुनहरा भविष्य बिहार का हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं मैं इतनी छोटी सोच लेकर नहीं आया हूँ, और नहीं एक आपके क्षेत्र से विधायक बनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर बिहार का कायाकल्प करना है, बिहार में अगर सूरज को उगाना है, बिहार में विकास की तो बाढ़ बहानी है, जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों ने बिहार को यूज करा, वोट बैंक के लिए यूज करा, वो बिहार आज तरस रहा है विकास के नाम पर। क्योंकि बिहार के लोग अक्सर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर अपने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने जीवन को यापन करते हैं, वहाँ से कुछ कमा के अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मेधावी छात्र हैं जो कि बिहार के जो लाल हैं, जो बिहार के बहुत मेधावी छात्र हैं, उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा अव्वल है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा होनहार है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार का वो लाल तब हम उसको मजबूत माने, तब उसको सशक्त माने, तब विकास में हम माने कि बिहार में विकास बह रहा है, जब बाहर से आकर कुछ लोग, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार में आकर अपना जीवन भरण पोषण करें। बहुत अच्छी सोच, बहुत सुदृढ़ सोच, बहुत शक्तिशाली सोच के साथ प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक उदय का उत्पादी आगाज करा है, और बिहार के लोग ये चाहते हैं
प्रशांत किशोर आगे बढ़े, क्योंकि पहली बार उनको जो पटकनी मिली, लगभग 0 उनका खाता खुला, लेकिन बिहार उपचुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, हो सकता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर भारत की या बिहार की नींव रखें, या हमें अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम प्रशांत किशोर को देख सकते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में आपको? क्योंकि प्रशांत किशोर को एक पार्टी का, उनकी जो खुद की पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसका ही अनुभव नहीं है। वो कांग्रेस का अनुभव उनके पास है, किस प्रकार से कांग्रेस रणनीति बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की बहुत बड़ी और शक्तिशाली पार्टी है, वो किस प्रकार से रणनीति बनाती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वाईएसआर हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों का उनका समीकरण उनको पता है कि कौन सी पार्टी कहाँ पर मजबूत है, कौन सी पार्टी कहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका वो आकलन खुद किया करते थे, और अब उनके पास मौका है, क्योंकि वो राजनीतिक भूधरा पर कदम रख चुके हैं और बहुत ज्यादा उत्पाती उन्होंने आगाज करा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सीट को हराया है, एक ऐसे कुनवे को वहां पर समाप्त करा है जो भारतीय जनता पार्टी की घर की सीट हुआ करती थी, जो परंपरागत सीट हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, उनकी सीट हुआ करती थी, और उसके किले को ढाया है प्रशांत किशोर ने, और नए बिहार की शुरुआत जो उन्होंने अपने स्वर्णिम अक्षरों में, स्वर्णिम शब्दों में करी है, वो बिहार अब नई उम्मीद के साथ, नई प्यास के साथ प्रशांत किशोर को देख रहा है। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार की नई गाथा लिखेंगे? क्या प्रशांत का नवीन युग आएगा? एक चिकित्सक परिवार में पैदा हुआ, चिकित्सक दंपति मिलनी, और उसके बाद उन्हें राजनीतिक कदम रखा है और उनको वहां पर आधी सफलता मिल गई है। अब उनको सफलता अर्जित करनी है बिहार में, अपने दल को उदयमान बनाने की। क्या लगता है आपको? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपकी एक राय, हर एक आपकी एक राय बहुत ज्यादा मजबूत है। प्रशांत किशोर के बारे में आप कुछ जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि प्रशांत किशोर वो शख्स है जो बोलता है मैं अभी मरा नहीं। क्या प्रशांत किशोर का पुनर्जीवन होगा? राजनीतिक सरगर्मियां जिस प्रकार से उन्होंने अपने पाले में डाली हैं, क्या प्रशांत युग का उदय होगा? जरूर बताना, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक नवीन युग की शुरुआत करी है, क्या आने वाले समय में युग प्रशांत किशोर का होगा?